किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के दो बेटे थे। किसान अपने बेटों से खुश था। धीरे धीरे समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए। फिर किसान ने अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया। फिर उस किसान की बड़ी बहू घर में आ गई। फिर वह बड़ी बहू सुबह उठकर सबसे पहले चूल्हा जलाती थी और घर में झाड़ू नहीं लगाती थी। उसकी सासू माँ भी यही करती थी। अरे, झाड़ू लगाने की क्या ज़रूरत है, पहले भोजन बनाना चाहिए, उसके बाद झाड़ू लगाना चाहिए। फिर बहू बड़ी खुश हो जाती है। अरे, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल मेरी जैसी है, हम दोनों की खूब जमेगी। बहू खाना बना लेती और खाना खा लेती, उसके बाद झाड़ू लगाती। पहले वह बर्तन तक नहीं धोती थी और भोजन बना लेती थी। वह सबको भोजन बासी आंगन में ही करा देती थी। माता लक्ष्मी दरवाजे पर आकर लौट जाया करती थी। माता लक्ष्मी क्रोधित होकर कहती, इसके घर में कैसे जाऊं। दिन प्रतिदिन किसान के घर से माता लक्ष्मी बाहर हो रही थी। धीरे धीरे उनके घर में धन संपत्ति की कमी हो रही थी। कुछ समय बीता। फिर एक दिन किसान ने सोचा कि मैंने एक बेटे का विवाह कर दिया और बहू भी आ गई। वह घर में भी काम करती है और खेत में भी काम करती है। अब दूसरे बेटे का विवाह भी करवा दूंगा और दूसरी बहू आ जाएगी, तब तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिर किसान ने दूसरे बेटे का विवाह भी कर दिया और जब बहू आई तो वह बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुशील थी। सारे परिवार वाले उसे देखकर बड़े खुश थे। फिर दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो छोटी बहू ने एक झाड़ू लेकर पूरे आंगन में झाड़ू लगा दिया। सभी घर वाले उस वक्त सोए हुए थे। फिर उसके बाद उसने स्नान किया और अपने बक्से से भगवान शिव की तस्वीर निकालकर उस तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर आरती करने लगी। अब उसके सास ससुर जेठ जेठानी सभी आरती सुनकर उठ गए और कहने लगे, अरे बहू, अभी तो 5 बजे हैं और तुम उठकर यह क्या कर रही हो, यह क्या फालतू के ड्रामे कर रही हो। फिर बहू ने कहा, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं तो भगवान की पूजा पाठ कर रही हूँ और उनकी आरती कर रही हूँ। सुबह सुबह उठते ही मैं तो प्रतिदिन पूजा पाठ करती हूँ। अब तो उसके सास ससुर जेठ जेठानी सभी नाराज हो गए और कहने लगे, यहाँ पर तुम्हारी पूजा पाठ और भगवान की भक्ति नहीं चलेगी। सभी ने कहा, अगर फिर भी तू पूजा पाठ करेगी तो ठीक है, हमें सुबह 7 बजे भोजन तैयार चाहिए। अब तू कैसे करेगी यह हम नहीं जानते। अब किसान की छोटी बहू कहती है, कोई बात नहीं सासू, मैं आपको सुबह 6 बजे ही खाना बनाकर दे दूंगी, लेकिन मैं भगवान की शरण नहीं छोड़ूंगी, भगवान की पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। फिर सभी घर वाले एक साथ बोले कि ठीक है, तू पूजा पाठ करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सुबह टाइम से भोजन चाहिए और तुम्हें खेत पर भी हमारे साथ चलना पड़ेगा और खेत का काम भी करना पड़ेगा। फिर किसान की छोटी बहू ने कहा, ठीक है सासू माँ, आप जो चाहे वह काम करवा लीजिए, लेकिन मैं पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगी। किसान की छोटी बहू सुबह 3 बजे उठती थी। सभी बर्तन साफ करके, झाड़ू लगाकर, पूजा पाठ करके समय से उन्हें भोजन कराकर दे देती थी, बनाकर दे देती थी। फिर धीरे धीरे समय बीता और उधर बड़ी बहू के विवाह को कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। और इधर छोटी बहू को आए हुए 1 वर्ष ही बीता और वह माँ बनने वाली थी। और जब वह माँ बनने वाली थी तो शर्म के मारे उसने किसी को नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यहाँ तक कि 3-4 महीने तक अपने पति
को भी नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर जब उसे 4-5 महीने बीत गए तब सासू माँ को पता चला कि छोटी बहू माँ बनने वाली है, और फिर सासू माँ ने सभी घर वालों को बता दिया कि छोटी बहू माँ बनने वाली है। सबको पता चल गया कि छोटी बहू माँ बनने वाली है। अब जैसे ही जेठानी को पता चला तो वह छोटी बहू से जलने लगी और मन में सोचने लगी कि इसके पेट में बच्चे को मार दूंगी, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। फिर किसान की बड़ी बहू शैतान बन गई। वह एक नागिन की तरह बन गई और छोटी बहू के भोजन में कभी ढेर सारी मिर्ची डाल देती तो कभी उसके भोजन में ढेर सारा नमक डाल देती। अब बड़ी बहू छोटी बहू को बड़ा ही दुख देने लगी। लेकिन कहते हैं कि जिसका भगवान रखवाला होता है उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह किसान की जो छोटी बहू थी उसे कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीता और छोटी बहू के 9वां महीना लग गया। जब 9वां महीना बीत गया तब उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। पूरे गांव और मोहल्ले के लोग किसान के घर आए और आपस में मिठाइयाँ बांटी। सब लोग बड़े ही मस्त थे। सभी हंसी खुशी नाचे और गाए, और जो किसान था वह भी बड़ा ही खुश था। किसान की बड़ी बहू जो थी वह अंदर ही अंदर जल रही थी। वह सोच रही थी कि हे भगवान, मेरे एक भी संतान नहीं हुई और इसके 2-2 बच्चे हो गए। जब इसके बच्चे आंगन में खेलेंगे तब कभी ना कभी मौका देखकर इन दोनों को मार दूंगी। किसान के दरवाजे पर एक बड़ा ही प्यारा कुत्ता था। उस कुत्ते को सभी सोनू कहकर पुकारते थे। जो सोनू था वह पूरे घर की रखवाली करता था और बड़ा ही समझदार था। उस कुत्ते का दिमाग मनुष्य के दिमाग से भी कई गुना तेज था। जब छोटी बहू कहीं इधर उधर काम करती तो उन दोनों बच्चों की रखवाली की जिम्मेदारी उस सोनू को दे देती और वह कुत्ता भी उन बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाता। पूरी ईमानदारी और वफादारी से उनकी निगरानी करता। किसान की बड़ी बहू उन दोनों बच्चों को मारने की खूब कोशिश करती थी, लेकिन वह कुत्ता बड़ी बहू को उन दोनों बच्चों के नज़दीक भी नहीं जाने देता था। सोनू बड़ी बहू को नोचने की कोशिश करता था, जिस कारण से बड़ी बहू बच्चों के आसपास भी नहीं भटकती थी। धीरे धीरे समय बीता। फिर दोनों बच्चे 6 महीने के हो गए। जब 6 महीने बीत गए तो किसान की छोटी बहू सासू माँ से कहती है, अरे माँ जी, आप कहो तो घर में शिव चर्चा करवा लें और इन दिनों बच्चों को गुरु ज्ञान दिलवा दे, जिससे यह बच्चे भी 3 सूत्र का पालन करें। अब किसान की पत्नी जो थी दोनों बच्चों के प्यार में घुल मिल गई और अपनी छोटी बहू से प्रेम करने लगी और बड़ी बहू से उदास रहने लगी थी। सासू माँ अपनी छोटी बहू से कहने लगी, बेटी, जो मैंने तुम्हें भला बुरा कहा उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। बेटी, तुम पूजा पाठ करो, भक्ति करो, चाहे चर्चा करो, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। बेटी, तुम्हारी भक्ति और पूजा पाठ की ही तो कृपा है कि आज मेरी आंगन में 2-2 बच्चे खेल रहे हैं। फिर सासू माँ ने छोटी बहू को शिव चर्चा की इजाज़त दे दी। फिर अगले दिन सुबह उठकर सासू माँ ने घर की साफ सफाई की और पूरे गांव में निमंत्रण दिया कि मेरे घर आज शिव चर्चा है, सभी को आना है। फिर उस बुढ़िया ने घर आकर सभी घर वालों से भी कहा कि आज खेत पर काम करने के लिए कोई नहीं जाएगा। सासू माँ ने अपने बड़े बेटे और बहू से कहा कि तुम दोनों भी शिव चर्चा में बैठो, क्योंकि छोटी बहू पूजा पाठ करती है, जिस कारण से
हमारे आंगन में दो दो बच्चे खेल रहे हैं और तुम लोग पूजा पाठ नहीं करते हो, जिस कारण से तुम्हें कभी अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए तुम दोनों भी आज पूजा में बैठो। हो सकता है भगवान तुम्हारी सुन ले। फिर सारा परिवार इकट्ठा होकर बैठ गया। अब एक बच्चे को सासू माँ ले लेती थी और दूसरे बच्चे को छोटी बहू लेती थी, जिस कारण से दोनों फंस गई। फिर छोटी बहू ने कहा, माँ जी, हम बच्चों को लेकर शिव चर्चा में कैसे बैठेंगे, इसलिए मैं इन दोनों बच्चों को मेरी जेठानी को दे देती हूँ। फिर छोटी बहू ने अपने दोनों बच्चों को अपनी जेठानी को दे दिया। जेठानी दोनों बच्चों को लेकर लोरी सुनाने लगी, जिस कारण से दोनों बच्चों को नींद आ गई। फिर जब नींद आ गई तो कहने लगी, दोनों बच्चे सो गए क्या, पलंग पर सुला दूं? फिर उसकी देवरानी ने कहा, ठीक है, सुला दो और इन दोनों को एक चादर से ढक देना, जिससे इनकी नींद जल्दी से ना खुले। जेठानी ने कहा, ठीक है, इन दोनों को ऐसा सुला दूंगी कि इनकी नींद नहीं खुलेगी। इधर देवरानी अपनी जेठानी की बात नहीं समझ सकी। उधर जेठानी दोनों बच्चों को सुलाकर अपनी देवरानी से वापस आकर कहने लगी, और कोई काम हो तो बताना। फिर छोटी बहू ने कहा, आप भी पूजा में बैठ जाइए। फिर उसकी जेठानी ने कहा, हाँ, मैं भी पूजा में बैठूंगी। फिर उस जेठानी ने कमरे में जाकर दोनों बच्चों के सर धड़ से अलग कर दिए। दोनों बच्चों की गर्दन बड़ी बेरहमी से काट डाली। बच्चे नींद में थे, सोए हुए थे, नवजात शिशु थे, उनके मुख से चीख तक नहीं निकली। फिर दोनों बच्चों को चादर से ढक दिया और चुपचाप जेठानी दरवाज़ा बंद करके शिव चर्चा में आकर बैठ गई। बार बार छोटी बहू दीपक जला रही थी, लेकिन दीपक नहीं जल रहा था। दीपक बार बार बुझ रहा था। कभी भगवान शिव की तस्वीर नीचे गिर रही थी, कभी पूजा का सामान नीचे गिर रहा था। सभी लोग कहने लगे, बहन, यह क्या अब शकुन हो रहा है? बार बार दीपक बुझ रहा है, क्या कारण है? लोग कहने लगे, भाई, शायद हवा चल रही है, इसलिए दीपक नहीं जल रहा है। चलो शिव चर्चा शुरू कर दो। दीपक बुझा हुआ था और उन्होंने चर्चा शुरू कर दी, लेकिन चर्चा में किसी का भी मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे चर्चा समाप्त हो गई। जब चर्चा समाप्त हो गई तो देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे और कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप समाधि में खोए हुए हैं, आप जरा आंखें खोलकर देखिए। फिर भगवान शिव ने देखा कि बड़ा ही अनर्थ हो गया। फिर नारद ने कहा, प्रभु, जिसने यह अनर्थ किया उसको सजा मिलनी चाहिए, और जिसने पुण्य किया है उसको पुण्य मिलना चाहिए। आप तो कहते हैं कि जो आपको सच्चे मन से पुकारता है उसकी आप पुकार सुन लेते हैं। हे प्रभु, उस औरत के बच्चे मरे हुए हैं और वह औरत चर्चा में बैठी हुई है। सभी लोग शिव चर्चा कर रहे हैं, उसी जगह पर आपके नाम के भजन गा रहे हैं, और वह औरत आपके ध्यान में लगी हुई है। वह यह सब क्यों कर रही है? वह खुद के लिए नहीं कर रही है, उसके बच्चों के लिए और उसके घर परिवार की सुख शांति के लिए कर रही है। फिर भगवान शिव और नारद मुनि दोनों वहाँ से चल दिए और दोनों सन्यासी का रूप धारण करके उस शिव भक्त औरत के द्वार पर आकर खड़े हो गए और अलग जगाने लगे। फिर उन लोगों ने देखा तो कहने लगे कि अरे, तुम्हारा भाग्य बड़ा अच्छा है जो तुम्हारे आंगन में इस समय 2 सन्यासी आ गए। तुम शीघ्र जाओ और उन्हें अंदर लेकर आओ। घर के लोग गए और जाकर कहा, चलिए बाबा, अंदर चलिए। फिर तुरंत भगवान शिव और नारद मुनि जो भेष बदले हुए थे दोनों अंदर आ गए। तब
अब तक चर्चा खत्म हो चुकी थी और प्रसादी बांटने की तैयारी कर रहे थे और इधर भगवान शिव और नारद मुनि आंगन में विराजमान थे हो गए। इधर जेठानी ने अपनी रंग दिखाया और चर्चा में आए हुए लोगों से कहने लगी, अरे देख क्या रहे हो, इनको मारो, यह कोई साधु नहीं है, यह बच्चे चुराने वाले हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, यह दिखने में तो साधु महात्मा ही लगते हैं, बच्चे चुराने वाले थोड़ी हैं। और कुछ लोगों ने कहा हाँ हाँ, यह चोर है, यह बच्चे चुराने वाले ही हैं। फिर कुछ बुजुर्गों ने कहा बाबा बैठो, प्रसादी खाकर ही जाना। फिर किसान की पत्नी अपनी छोटी बहू से कहती है, अरे बहू, जब से चर्चा में बैठी हो 3-4 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन तुमने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। बहू ने कहा, माँ जी, मैं काम में व्यस्त थी, इसलिए बच्चों को दूध नहीं पिला सकी। फिर छोटी बहू जैसे ही कमरे के अंदर गई तो देखकर हैरान रह गई। उसने देखा कि दोनों बच्चों के सर कटे हुए हैं और पूरे बिस्तर खून से लथपथ भीगे हुए हैं। यह देखकर वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। फिर बहू वापस बाहर नहीं आई तो सासू ने जाकर देखा तो बहू बेहोश होकर पड़ी हुई है और दोनों बच्चे मरे हुए हैं। यह देखकर सासू माँ जोर जोर से रोने लगी। उसे रोते हुए देख सभी लोग इकट्ठे हो गए। फिर वे दोनों सन्यासी भी कमरे के अंदर चले गए और जाकर के भगवान शिव ने अपने कमंडल से जल की छींटे लगाए। जैसे ही जल के छींटे उन बच्चों पर लगे तो दोनों बच्चे रोने लग गए। फिर उन बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर उनकी माँ भी खड़ी हो गई और अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। फिर यह दृश्य देखकर सभी लोगों ने भगवान शिव की जय जयकार लगाई। फिर सभी लोगों ने उन दोनों सन्यासियों से पूछा, बाबा, इन बच्चों को किसने मारा है? हम गांव वाले सभी बदनाम हो जाएंगे। बाबा आप बताओ, यह कुकर्म किसने किया है? फिर बाबा ने कहा, यह सब तुम लोग जान जाओगे, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने यह कुकर्म किया है। तुम गांव वालों पर कोई आँच नहीं आएगी। इतना कहकर वे दोनों अदृश्य हो गए। फिर वह जेठानी पड़ोस के घर में छुपी हुई थी। फिर उसको जो सोनू कुत्ता था वह जाकर उसको नोचने लगा, पूरे शरीर पर जख्म बना डाले और उसके तन से सारे वस्त्र फाड़ दिए। फिर वह कुत्ता उसे पकड़कर खींचते हुए अपने घर ले आया। उसे देखकर सभी लोग समझ गए थे कि यह कुकर्म इसी ने किया था। फिर छोटी बहू ने उस कुत्ते से कहा, अरे सोनू, तुमने इन दोनों बच्चों की रखवाली नहीं की। फिर उस सोनू ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुमने बच्चों को मेरे हवाले नहीं किया, तुमने बच्चों को इस डायन के हवाले किया था, इसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। फिर छोटी बहू ने कहा, हे भोलेनाथ, ऐसी जेठानी किसी को मत देना। एक तो खुद ही संतान नहीं और दूसरों की संतान को देखना नहीं चाहती हो। तुम औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक हो। फिर बड़े बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जल्दी से जल्दी अपने कपड़े बांधो और इसी वक्त तुम्हारी मायके चली जाओ। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए। तूने एक हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी। फिर सभी लोग उस जेठानी को घर से बाहर निकालने लगे तो छोटी बहू ने कहा, देखिए जेठ जी, मैंने इसका सब कसूर माफ़ कर दिया। अब आप दोनों भगवान शिव की शरण में गिर जाइए और भगवान को गुरु बना लीजिए। जेठ और जेठानी दोनों भगवान शिव की शरण में गिर गए और दोनों ने भगवान शिव को गुरु बना लिया और 3
सूत्र का पालन करने लगे और सच्ची भक्ति करने लगे, हृदय से भगवान को पुकारने लगे। फिर कुछ ही समय के बाद भगवान शिव ने उनकी पुकार सुन ली और किसान की बड़ी बहू को भी संतान का सुख मिल गया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय भोलेनाथ।